Hello my rock stars! Welcome back to your own YouTube channel जिसका नाम है नीट निकेतन। और आज हम लोग एक बहुत important और crucial topic शुरू करने वाले हैं which is related to the name reactions of organic chemistry. Yes, the most requested video is finally here. यस बच्चा पार्टी, तो अब हमें बात करनी है गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन की। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन से हम प्राइमरी अमीन्स जो है प्रिपेयर कर सकते हैं और यही इसकी सबसे बड़ी एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लेते हैं थैलेमाइड। इसका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, तो चलो इसको देख लेते हैं कि कैसे करेंगे। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हमने लिया थैलेमाइड लाइक दिस। पहले बेंजीन COCONH, ठीक है भाई। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज थैलेमाइड। ओके, तो यू कैन सी हियर थैलेमाइड इज कन्वर्टेड इनटू पोटेशियम सॉल्ट बाय ट्रीटिंग विद अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ KOH। तो जब आप इसको रिएक्ट करवाते हो अल्कोहलिक KOH के साथ, तो क्या होगा बच्चे, इसका पोटेशियम सॉल्ट, थैलेमाइड का पोटेशियम सॉल्ट बनेगा। तो इसमें होना क्या है, यहां से H2O निकाल दो, एक ये वाला OH निकल जाएगा जब ये सोल्यूशन में जाएगा और एक ये वाला H। तो बेसिकली होगा क्या, इसके पोटेशियम सॉल्ट के लिए यहाँ पे H की जगह K आ जाएगा, बाकी स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम रहने वाला है। तो आप बोलोगे दिस इज द पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलेमाइड, ये बन गया। ठीक है, यहां तक हमने कर लिया विद अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ KOH। The salt is then treated with an alkyl halide to give an alkyl thalamide। अब हम बच्चे क्या करेंगे, इसको रिएक्ट करवाएंगे एक अल्काइल हैलाइड के साथ। से हमने इसको रिएक्ट करवाया C2H5Br, ठीक है, ब्रोमो इथेन के साथ हमने इसको रिएक्ट कराया। तो होगा क्या, ये KBr बाहर निकल जाएगा, इस KBr को बाहर निकाल दो। तो देखो आपका क्या प्रोडक्ट आएगा, इट्स गोना बी CO, नीचे भी CO और यहाँ पे आ जाएगा N के साथ C2H5। ठीक है, बिल्कुल सही चल रहा है अभी तक। देखो बस ये चीज रिप्लेस हो रही है, जब आपने थैलेमाइड को KOH के साथ रिएक्ट करवाया तो इस H की जगह यहाँ पे K आ गया। जब आपने इस पोटेशियम सॉल्ट को अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट कराया तो यहाँ से क्या हुआ, KBr निकल गया और N के आगे यहाँ पे C2H5 आ गया। अब जब आप इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हो, क्या करवाते हो बच्चे, हाइड्रोलाइसिस लिख भी लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस। तो आपको क्या, थैलिक एसिड मिलता है और साथ में प्राइमरी अमीन मिल जाता है। जो हमारा थैलिक एसिड होता है इट इज लाइक दिस, बेंजीन और ऐसे एडजेसेंट पोजीशन पे COOH COOH, दिस इज आवर थैलिक एसिड। और इसके साथ जो हमारा मेन प्रोडक्ट है विच इज प्राइमरी अमीन, वो हमको मिल जाता है C2H5NH2, ये मिल जाता है। ठीक है, सो दिस इज योर गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। इसको जल्दी से आपने, मुझे लगता है इतने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। Here the next reaction that we have is कार्बाइल अमीन रिएक्शन। अब जैसा इस रिएक्शन का नाम है ना, वही इसमें हो रहा है कि इसमें कार्बाइल अमीन एक तरीके से आइसोसाइनाइड बनेगा
एंड वी नो कि उसकी बहुत ऑफेंसिव स्मेल होती है, बहुत फाउल स्मेल होती है, सही है। तो जब आप प्राइमरी अमीन्स का ये रिएक्शन है, इस बात को भी हमको याद रखना है। देखते हैं कि होता क्या है। विद प्राइमरी अमीन, चाहे आप कोई सी भी प्राइमरी अमीन लो, एलिफैटिक या फिर एरोमेटिक, दोनों में ही क्या होगा, जब आप उसको क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ रिएक्ट करवाओगे, देन इट फॉर्म्स आइसोसाइनाइड which has very foul smell और offensive smell, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया। तो देखो क्या करते हैं, हम ले लेते हैं यहाँ पे प्राइमरी अमीन से CH3 CH2 NH2, ठीक है। तो जब आप इसको क्लोरोफॉर्म के साथ, क्लोरोफॉर्म क्या होता है बच्चे, CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH, इसके साथ जब आप रिएक्ट करवाते हो तो यहाँ पे क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड CH3 CH2 NC, ये प्रोडक्ट जो है बन जाएगा, जिसकी बहुत यहाँ पे लिख भी लो, फाउल स्मेल, बहुत गंदी स्मेल होती है। तो आपको पता चल जाता है कि अरे ये तो प्राइमरी अमीन है। तो इस टेस्ट को भी ना आप एज अ डिस्टिंक्शन टेस्ट यूज करते हो, एज अ डिस्टिंक्शन टेस्ट आप इसको भी यूज करते हो। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमीन्स ही ये टेस्ट देते हैं, सही है। अगर आप इसकी जगह एरोमेटिक अमीन लेते तो भी एग्जैक्टली यही रिएक्शन आता। अगर आप इसको रिएक्ट करवाते क्लोरोफॉर्म के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH, तो आपको क्या मिलता, आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड याद रखना बच्चे, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमीन्स के लिए। गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन में हमने प्राइमरी अमीन को बनाया, और कार्बाइल अमीन रिएक्शन ने क्या किया कि जब आप उस प्राइमरी अमीन को क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करोगे तो आइसोसाइनाइड या कार्बाइल अमीन बनेगा। दिस इज इटसेल्फ, यहाँ पे लिख भी लो, यही क्या है बच्चे, दिस इज कार्बाइल अमीन। इसी को आप कार्बाइल अमीन भी बोल सकते हो या फिर आइसोसाइनाइड भी बोल सकते हो, ठीक है। सो दिस इज द रिएक्शन ऑफ दिस कार्बाइल अमीन रिएक्शन। ये होता है यहाँ पे इस रिएक्शन में पर्टिकुलरली। अभी बात कर लेते हैं डायएजोटाइजेशन रिएक्शन की। अच्छा, इसके साथ जो बाय प्रोडक्ट्स बनेंगे इस पर्टिकुलर रिएक्शन में वो क्या होंगे, KCl and H2, नीचे भी KCl H2, ठीक है। अगर आप बैलेंस करोगे इक्वेशन को तो मुझे लगता है लाइक दिस, हियर सेम ही होगा, राइट। दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो फटाफट से, सही है। आगे चलते हैं और बात हमें करनी है डायएजोटाइजेशन रिएक्शन की। तो यहाँ पे आप डाइजोनियम सॉल्ट बनाते हो। डायएजोटाइजेशन में आप क्या करते हो, डाइजोनियम सॉल्ट बनाते हो। नाइट्रस एसिड यहाँ पे मेन रिएजेंट है। नाइट्रस एसिड होता है बच्चे NaNO2HCl, ये देखो NaNO2 and dilute HCl. So you can see here the formation of diazonium salt from primary amine. तो देखो यहाँ पे अगर आपने ये प्राइमरी अमीन लिया NH2, ठीक है, और आपने इसको या पहले एलिफैटिक ले लेते हैं। यहाँ पे आप एलिफैटिक भी ले सकते हो, एरोमेटिक भी ले सकते हो। से आपने लिया CH3 CH2 NH2 और इसको आपने और इसको आपने रिएक्ट करवा दिया किसके साथ, नाइट्रस एसिड के साथ, NaNO2। वेट, हम डाइजोनियम सॉल्ट, इनफैक्ट पता है इसमें हम क्या करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे डाइजोनियम सॉल्ट बना रहे हैं, इसको सिंपल रखते हैं, एनिलीन के साथ स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपने एनिलीन के साथ स्टार्ट किया और उसको आपने रिएक्ट करा दिया आराम से नाइट्रस एसिड के साथ। नाइट्रस एसिड क्या होता है बच्चे, NaNO2
प्लस dilute HCl, ठीक है, and it will simply give you diazonium salt like this. N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, स्ट्रक्चर हमने पहले भी डिस्कस किया है, सही है। सो दिस इज योर डायazotization रिएक्शन, जहां पे आपने एनिलीन के साथ शुरू किया और आपको यहाँ पे डायजोनियम सॉल्ट मिल गया, यू गॉट डायजोनियम सॉल्ट, ठीक है बच्चे। चलिए आगे बात करते हैं एग्जैक्टली नेक्स्ट रिएक्शन कौन सा है। हियर वी हैव हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है व्हेन इट कम्स टू कन्वर्जन्स, और कन्वर्जन्स भी किस तरीके के, जहां पे आपको हायर मेंबर ऑफ द फैमिली से लोअर मेंबर ऑफ द फैमिली में आना है। यानी कि आप चाहते हो कि आप जो भी कन्वर्जन कर रहे हो उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन एटम एक कम हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपको डिसेंट सीरीज में अगर आप देखें तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है भाई। अब इसमें होता क्या है, ये आ जाती है एक मेन बात हमारे हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन में। तो आप यहां से यहां पे आप अमाइड को अमीन में कन्वर्ट करते हो। जो बेसिक मुद्दा है इस रिएक्शन का वो है कि आप अमाइड को अमीन में कन्वर्ट कर सकते हो। सो यू कैन से द अमाइड्स कैन बी कन्वर्टेड टू प्राइमरी अमीन्स कंटेनिंग वन कार्बन एटम less than the original amide by heating it with a mixture of Br2 in the presence of NaOH और KOH, ठीक है, Br2 in presence of KOH। तो देखो आप कैसे लिख सकते हो, से मेरे पास है RCONH2, ठीक है। जब आप इसको रिएक्ट करवाओगे Br2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ KOH, तो क्या होगा, ये प्राइमरी अमीन में कन्वर्ट हो जाएगा एंड जो बेसिक हमको चाहिए यहाँ पे आपको RNH2 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो जो ये वाला कार्बन था CONH2 वो यहाँ पे हट गया, तो आपने एक कार्बन एटम हमारे ओरिजिनल जहां से आपने शुरू किया था उससे कम कर दिया, ठीक है। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहाँ पे आप एग्जैक्टली रिएक्शन देख सकते हो जो हम अब पीछे हमने जनरल रिएक्शन देखा था। तो CH3CONH2 Br2 इन प्रेजेंस ऑफ KOH, तो बच्चे यहाँ पे क्या बना, CH3NH2, ये प्राइमरी अमीन बन गया, ठीक है। और ये साथ में साइड प्रोडक्ट्स निकल गए K2CO3 KBr एंड पानी, ठीक है भाई। सिमिलरली अगर आपने ये यहाँ पे आप एरोमेटिक के लिए भी ये वैलिड है, ठीक है, Br2 KOH और यहाँ पे आपको मिल गया प्राइमरी अमीन जो कि है एनिलीन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कर लिया हमारा हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन। आगे बात करते हैं हमारे रिएक्शन की जो कि है लिबरमैन नाइट्रोसो रिएक्शन, और ये हमारा यहाँ पे इसके बाद डिस्कशन खत्म हो जाएगा। दिस इज द लास्ट रिएक्शन। सो दिस इज लिबरमैन नाइट्रोसो रिएक्शन। अब इसमें क्या होता है, पर्टिकुलरली ये रिएक्शन सेकेंडरी अमीन्स के लिए होता है। कौन से अमीन्स के लिए होता है भाई, सेकेंडरी अमीन्स के लिए। तो अगर आपको दो अमीन्स दे दिए जाएं, प्राइमरी अमीन और सेकेंडरी अमीन, तो आपके पास उनमें डिस्टिंक्शन करने के लिए ये टेस्ट हैं, कार्बाइल अमीन टेस्ट है, लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट है। तो आप बता सकते हो अमीन्स के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ज्यादा डिटेल में भी इसके बारे में हम बात करेंगे जब हम डिस्टिंक्शंस को डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। एलिफैटिक एंड एरोमेटिक कोई सी भी सेकेंडरी अमीन हो इस टेस्ट को रिस्पॉन्ड करती है। नाइट्रस एसिड यहाँ पे इन्वॉल्व होता है, NaNO2 डाइल्यूट HCl जिसको आप HONO से भी रिप्रेजेंट कर देते हो, विच आर जनरली येलो ऑयली कंपाउंड्स एंड आर इनसॉल्युबल इन मिनरल एसिड्स। तो फटाफट से यहाँ पे हम जनरल रिएक्शन देख लेते हैं कि होता क्या है। आपने प्राइमरी अमीन को, आप कलर कोई और चूज कर लेते हैं, तो प्राइमरी अमीन को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो लाइक दिस R2NH, ठीक है।
आपने इसके साथ रिएक्शन कराया किसका, नाइट्रस एसिड का, HONO। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, क्या होगा, वाटर कंटेंट बाहर निकल जाएगा, ये वाला HO और ये वाला H, इसको बाहर निकाल दो। तो देखो बचेगा क्या, we'll be left with R2N then N और ये वाला O, ठीक है, और यहां से H2O जो है बाहर निकल जाएगा। सो दिस इज सिंपल, वेरी सिंपल, आर लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट, ठीक है। इसको हम डिस्टिंक्शन में कैसे यूज करने वाले हैं ये भी देखेंगे, और एक नोट पॉइंट मैंने आपके लिए यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, फटाफट से इसको रीड कर लेते हैं। जब आप नाइट्रोसोअमीन, जो अभी हमारा बना है, दिस इज आवर नाइट्रोसोअमीन्स, नाइट्रोसोअमीन्स विच आर येलो ऑयली कंपाउंड्स, ठीक है, दीज आर येलो ऑयली कंपाउंड्स। इसी से आपको पता चलता है कि आपके पास सेकेंडरी अमीन रहा होगा, ठीक है, येलो ऑयली कंपाउंड्स। और जब आप इसको हीट करते हो, जब आप इसको वार्म करते हो विद अ क्रिस्टल ऑफ फिनॉल एंड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, it gives a green solution which upon treatment with aqueous alkali solution changes to deep blue, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है, फटाफट से आप इस रिएक्शन को बच्चे देख लीजिए, ठीक है। सो यस, एंड वी आर डन विद ऑल नेम रिएक्शंस। हमने हर चैप्टर के सारे नेम रिएक्शंस कर लिए हैं। जो और चीजें आपको कंफ्यूजन है, नहीं आती हैं, मेरे को प्लीज आप कमेंट करके बता सकते हो, ताकि उस पर हम और फर्दर वीडियोस और कंटेंट और लर्निंग हमारी हो पाएगी, ठीक है। सो यस, दैट इज इट फॉर द डे। आई विल सी यू in the further sessions. Till then, bye bye and take care. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great.